हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने कल की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है नॉर्मल डिलीवरी की, तो जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारीगर होने वाली है। तो वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें ताकि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी कर पाए। दोस्तों, आज का जो खास टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि हमें उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस क्यों आती है, उसका क्या सिम्टम्स होता है, क्या इसका सच में लड़का होने से मतलब होता है या फिर लड़की होने से मतलब होता है। खासकर पेट के आकार के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, पेट पर खुजली के बारे में भी बात करेंगे और सारी चीज़ें क्यों होती हैं इन बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो फुल वॉच करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर लक्षण की हम बात करते हैं तो वो होता है मॉर्निंग सिकनेस, जो कि बहुत सारी महिलाओं से आपने पूछा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस आती है, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब क्या होता है, पहले इस बारे में हम जान लेते हैं। मॉर्निंग सिकनेस होता है सुबह के टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ होना, उठते हैं हम जब बेड से तो हमारा जी घबराना, सांस फूलना, खाने पीने का मन ना करना, अजीब सा महसूस होना, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो मॉर्निंग सिकनेस में आते हैं। अब बात करते हैं, ये अक्सर महिलाओं के पहले से तीसरे महीने के बीच में ही देखे जाते हैं क्योंकि दोस्तों इन महीनों में हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं और बैलेंस होने में हमारे हार्मोन्स को 1 से 3 महीने तो लगता ही है। तो अक्सर महिलाओं को इतना समय लगता है मॉर्निंग सिकनेस को झेलने में और तीसरे महीने के बाद हमें मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी कम मिलती है क्योंकि अब तक हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो चुके होते हैं या फिर हमें उनकी बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी होती है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे प्रेगनेंसी के पहले और तीसरे महीने में। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो गर्भवती महिलाओं को जब होती है जब उसके शरीर में बेबी बॉय पल रहा होता है, क्योंकि माना जाता है कि जब हमारे शरीर में मेल हार्मोन्स बनते हैं उसी समय हमें मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों ये अक्सर महिलाओं के में देखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी के अंदर कि मॉर्निंग सिकनेस के बाद में क्या ये सच में लड़का होने पर होती है या फिर लड़की होने पर भी होती है। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँ मेरी फ्रेंड की कि जब उसके गर्भ में लड़का था तो उसे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उसकी प्रेगनेंसी में ये जो सिम्टम्स था वो 100% सही हुआ था। लेकिन दोस्तों जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मॉर्निंग सिकनेस मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जब मैं 9 महीने बाद जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे लड़की हुई। तो दोस्तों अक्सर महिलाओं के ये लड़का और लड़की दोनों ही टाइम पर होती है, इसलिए कभी भी हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि मॉर्निंग सिकनेस हमें लड़का होने पर ही होगी या फिर लड़की होने पर भी। तो ये मेरे में भी सही था और मेरी फ्रेंड के में भी सही साबित हुआ था। अब दोस्तों देखिए, अक्सर महिलाओं को पेट का आकार लेके साइन माना जाता है। कई महिलाओं के आपने मुंह से सुना होगा कि उसका जो पेट का आकार है वो बिल्कुल गोल होता है और हमें गोल होता है तो ये एक लड़की होने का साइन होता है, और अगर अंडाकार होता है तो एक लड़का होने का साइन होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये मेरे में सही हुआ था। दोस्तों मेरी फ्रेंड के में भी जब उसको लड़का था तो उसका जो पेट था वो एक अंडाकार की तरह नज़र आता था और उसके गर्भ में लड़का था, और मेरा गोल था तो मुझे लड़की थी। दोस्तों अक्सर महिलाएं क्या होता है, लड़का होने पर उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है और लड़की होने पर उनके कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है। माना जाता है कि लड़की होने पर हमारे जो पीछे की कमर साइड होती है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, और लड़का होने पर हमारे प्रेगनेंसी के अंदर ध्यान रखिएगा, लड़का होने पर जो लड़का होता है वो हमारे निचले हिस्से में रहता है और पेट के जांघों पर रहता है। तो दोस्तों ये गर्भ में लड़का होने का साइन माना जाता है।
अब दोस्तों देखिए, अगर माना जाता है कि प्रेगनेंसी में जब लड़का होता है उसके दांत बहुत ज़्यादा पीले पड़ने लगते हैं। दोस्तों दांत जब हमारे पीले पड़ते हैं तो माना जाता है कि आपके गर्भ में लड़का होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके दांत, नाखून ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं तो ये एक कैल्शियम की कमी होने का भी साइन होता है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम की कमी का साइन होता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपके ये दांत पीले दिखने लगते हैं। तो दोस्तों आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कैल्शियम टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों दूध अगर आप नहीं पी रहे हो तो डेफिनेटली ही आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी। लेकिन दोस्तों आपका कैल्शियम बिल्कुल भरपूर मात्रा में है, उसके बाद भी आपके दांत पीले होते हैं, तो इसके पीछे लड़का होने का साइन माना जाता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी गर्दन बहुत काली दिखने लगी है तो ये भी एक लड़का होने का साइन होता है दोस्तों। लेकिन देखिए, हार्मोनल चेंजेस के कारण हमारे ये गर्दन काली पड़ना, ब्रेस्ट में चेंजेस नज़र आना, राइट ब्रेस्ट ज़्यादा बढ़ जाना और साथ ही साथ गर्दन काली पड़ना, तो ये गर्भ में एक लड़का होने का साइन बहुत ज़्यादा होता है। अब दोस्तों देखिए, चेहरे पे पिंपल्स आना, रिंकल्स आना, फाइन लाइंस होना, दाग धब्बे हो जाना, इस तरह के अगर कोई भी साइन आपको दिख रहा है तो ये एक गर्भ में लड़का होने का साइन होता है। ऐसे दोस्तों अगर आपके बाल दो मुंह के हो गए हैं, बाल झड़ना बंद हो चुके हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और लंबे दिखने लगे हैं, तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का साइन होता है। अक्सर महिलाओं के में ये देखा जाता है। दोस्तों अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं आता, जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आता और आपका काम करने में जी बहुत ज़्यादा लगता है, आपको नींद भी बहुत कम आती है या फिर पर्याप्त मात्रा में ही आती है, तो ये एक लड़का होने का साइन माना जाता है। जबकि दोस्तों गर्भ में लड़की होने पर आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी और ये लक्षण मेरे में बिल्कुल सटीक साबित हुआ था, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी और काम करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता था। साथ ही साथ आपके यूरिन का कलर भी डार्क हो जाता है। माना जाता है कि लड़का होने पर हमारे यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और हमें बार बार यूरिन आती है क्योंकि लड़का हमारे पेट के निचले हिस्से में रहता है। साथ ही साथ हमें सपने में लड़के जैसी चीज़ें यानी कि मेल जेंडर वाली चीज़ें नज़र आ सकती हैं, जैसे कि आपको खीरा नज़र आ सकता है, आम नज़र आ सकता है। ऐसी चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही है जो कि एक लड़का होने का साइन होती है तो भी आपके लड़का होने का सिम्टम्स माना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक रीज़न की, तो दोस्तों ये जो लक्षण होते हैं कभी भी 100% कारीगर नहीं होते। कभी कभी ये सही भी होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं। इसलिए आप कभी भी 100% किसी भी साइन को देख के श्योर नहीं हो सकती हो। इसलिए जो भी होगा बस आप स्ट्रेस ना लें, अपनी हेल्थी डाइट लें, जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जो भी होगा वो आपके 9वें महीने के बाद सामने आ ही जाएगा। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही आपकी संतान है। और आपको पता ही है कि जेंडर प्रेडिक्शन करना हमारे इंडिया में बैन है। तो दोस्तों कभी भी आप 100% श्योर ना हो, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं ना, ये कभी सही होते हैं, कभी गलत भी होते हैं, क्योंकि हर किसी महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, ब्लड अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। इसलिए इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान न दें। तब तक